परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर आज फिर से क्लास। जी नहीं, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम लेकर आए हैं और जैसा कि हम अपने लेक्चर में बता भी चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक बार बच्चों को पर्सनल समझाया जाए, क्योंकि जो चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं वो चीज़ें आपके माइंड में क्लैरिटी पैदा करती हैं, वो चीज़ें क्रिएट करती हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ सोचा कि इस तरीके से हम एक ऐसा वीडियो बनाएं ताकि आपकी चीज़ में, आपके माइंड में, आपके हमेशा दिमाग में ये क्लैरिटी रहे कि एक्चुअली में ये प्रोसेस है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। आप तो देख ही रहे हैं और आपको देखना भी चाहिए, इसलिए मैं बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें पहले तो। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे आप महसूस करेंगे क्या ये तो बहुत शेयर करने वाली चीज है। जैसे आप आलतू फालतू चीजों को शेयर कर देते हैं, लेकिन आज ये शेयर करना बनता भी है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आज हम एक पर्सनल वीडियो लाए हैं, एक स्पेशल वीडियो जो आपके माइंड में क्लैरिटी पैदा करेगी, चीजों को स्पेसिफिक करेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक मुंह जवानी के तौर पर मैं आपको बता दूं, इस संस्था के माध्यम से, परीक्षा जंक्शन संस्था के माध्यम से एक क्विज ऑप्शन स्टार्ट किया गया है। वह क्विज ऑप्शन काम कैसे करेगा, यानी हाउ टू वर्क्स कैसे काम करेगा, ठीक है, और वाई। सबसे बड़ा हमारे, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज का मकसद होता है, किसी का उद्देश्य होता है कि हमको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है, हम जब क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, क्विज ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हम लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, तो लेक्चर में पढ़ाने के दौरान हमें क्या होता है कि कभी कभी हमको ये महसूस होता है कि यार कि गौरव, हम लेक्चर के बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछें। एक टीचर का एक बहुत मन होता है कि बीच बीच में पूछें वो, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि लेक्चर के बीच में क्वेश्चन को पूछना इम्पॉसिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे लिखना पड़ता है। लिखना नहीं पड़ेगा तो पहले दिन उसकी फिर पीडीएफ बनानी पड़ती है, बहुत ही झमेले हैं बच्चों। तो इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा क्विज ऑप्शन स्टार्ट किया ताकि टीचर को भी आसानी हो और कहां तक आपको पहुंच रहा है वो क्विज, ताकि जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्विज है जिसका आप आंसर करने वाले हैं, तो वो तरीके जो हैं वो चीजें आसान हो जाएं, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका तो टाइम बिल्कुल ही वेस्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास लैपटॉप होगा। ठीक है, जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं करता मोबाइल तो होगा, और मोबाइल एक ऐसी चीज है आप आज के टाइम पे, मैं मानता हूं कि यदि वो 5G भी नहीं चला रहा है और बहुत ही ऐसे परिवार से है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता 5G, तो मेरा इतना तो यकीन है कि वो 4G तो चला रहा होगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज के टाइम पे, जैसा कि हम जब गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि भाई आज के जो इतने लोग हैं वो इतना डेटा यूज कर रहे हैं, इतने मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि घर में एक स्मार्टफोन तो जरूर होगा, आपके फादर के पास, आपकी मदर के पास, या सिस्टर के पास, आपके पास नहीं, या आपके पास लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। तो प्लीज उसका फायदा उठाइए और आज ही ये चीज आप सर्च करिए जो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप को ओपन करिएगा, या पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी, या मोबाइल तो है ही। चलिए, तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाइए। हाँ ठीक है, तो ये आपका गूगल खुला, यहाँ पे आप दुनिया की हर चीज सर्च कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक बुरा भी प्रयोग हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड आप पर करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे बड़ी बात, आप अपने गूगल पेज पर जाएंगे। ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, कुछ में भी। जैसा कि आपको पता है हमने गूगल क्रोम खोल लिया है, और गूगल क्रोम पर जाकर आप केवल यह सर्च करेंगे परीक्षाjn.com या परीक्षा जंक्शन। ओके, चलिए, जैसा कि देखो मेरी बैक टी शर्ट पे लिखा हुआ है, राइट। चलिए, अब पहले वाले पोर्टल की बात करते हैं जिसको आज हम बताने वाले हैं। आपके सामने एक पेज नजर आया है, प्लीज आप इसे एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखो, आज इसी की हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा क्विज ऑप्शन है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यहां पर ऐसा कुछ देने वाले हैं जहां पर आपको क्विज मिलेगा, आपको सीधा आंसर करना है और वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसके आपको हर प्रोसेस में पता चलेगा। आप परीक्षा जेन आपने डाला गूगल पे, आपके सामने पहला पोर्टल आपको क्लिक करना है। पहले पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने होम पेज आएगा, पहले आप उसे पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि चीजों को पहले वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि परीक्षा जंक्शन हमारी संस्था है, परीक्षा जंक्शन या परीक्षा जेएन एक बेहतरीन फ्री एजुकेशनल चैनल, जिसके माध्यम से समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईएएस, आईपीएस, कांस्टेबल, आर्मी, एनटीपीसी कांस्टेबल, जितना भी है, यानी जितने भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम हैं,
ठीक है। उसके माध्यम से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर आप अपने जीवन को सफल और जो भी है अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें भी यहां पर दी गई हैं। तो पूरा वेरिफिकेशन पढ़ने के बाद अब आपके सामने क्या आता है, तीन मेरे सामने मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक है हमारे पास होम का ऑप्शन जो आपके सामने खुला हुआ है, डोंट वरी, ठीक है, वेरीफाइड कर लिया आपने, ओके। लॉगिन, लॉगिन का ऑप्शन मतलब तब आएगा जब आपकी आईडी पहले से बनी हुई है, लॉगिन आप वहां से तब करोगे। और एक आता है साइन अप का ऑप्शन। साइन अप का ऑप्शन का मतलब होता है कि जिन बच्चों की आईडी अभी तक बनी नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं, जो इस वीडियो को देखने के बाद बनाएंगे, ये उनके लिए ऑप्शन है। आप यहां पर साइन अप पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। और जब साइन अप का ऑप्शन उन बच्चों के लिए जिनका आईडी अभी नहीं बना हुआ है, उसके बाद आपके सामने साइन अप का क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, यानी एक फॉर्म होता है जो आपके सामने खुल रहा है। आप सभी देख लीजिए, यहां पर यह कह रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। साइन अप का मतलब होता है आपको रजिस्टर करना होगा यहां से, ठीक है। चलिए, तो रजिस्टर का मतलब है रजिस्ट्रेशन भरिए, जैसे कि आप अपने फॉर्म फिल करते हैं तो यहां पर अपना नाम आता है। मैं आपको बता दूं एक बार, इसको हटा देते हैं, इस सभी को हटा देते हैं, ठीक है। और यहां पर आराम से देख लीजिए, ठीक है। अपना यूजर नेम आएगा, ठीक है, यूजर नेम कॉमा अल्फा नेम और नो स्पेस। कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि जिसका नाम मान लो सुरेश गुप्ता है, जिसका नाम मान लो रमेश शर्मा है, वो रमेश करके फिर स्पेस देके शर्मा डाले, बिल्कुल नहीं चलेगा। स्पेस नहीं देना है, यानी आप इसमें यूजर नेम के तौर पे जिसका नाम मान लो गीतांजलि है, मान लो किसी लड़की का नाम है गीतांजलि, तो वो अपना नाम क्या करेगी, गीतांजलि, स्पेस नहीं, ओनली, या उसकी डेट ऑफ बर्थ 1998 डाल दे या फिर 98 डाल दो, ठीक है। मतलब कोई नंबर के साथ अपना यूजर नेम बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो मेरा नाम गौरव है, तो मैंने जैसे क्या बनाया, मैंने बनाया GAURAV, ओके। और उसके बाद मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने कर दिया नंबर्स के तौर पे 23, तो मेरा क्या हुआ, गौरव 23, ठीक है। ऐसे आप यूजर नेम बनाओगे। उसके बाद पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 से कम नहीं चलेगा, 8 से ज्यादा नहीं, ज्यादा बना सकते हो, एटलीस्ट 8 होना चाहिए। कहीं 7 पे डाल के सर्च मत करते रहना, ठीक है, 7 पे ये वैलिड नहीं होगा। आप अपना कैरेक्टर यहां पर पासवर्ड भी बना सकते हो। आपका फुल नेम क्या है, अब यहां पर आप स्पेस दे सकते हो अपने फुल नाम में। जैसे कि मैंने लड़की का नाम गीतांजलि बताया, तो गीतांजलि शर्मा या गीतांजलि गुप्ता, जो भी है आपका नाम, आप यहां पर नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपके सामने पूरा कैलेंडर आ जाएगा, बताने वाली कोई बात नहीं है, सब कैलेंडर बनना जानते हैं आजकल, ठीक है। आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं। उसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर वह होना चाहिए जिससे हम कांटेक्ट कर सकें आपसे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर बंद पड़ा है सर 2 साल से और वो बंद ही पड़ा है, सिम पता नहीं कहां है, ऐसा कोई नंबर यूज मत करना ताकि हम आपसे कांटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वो नंबर यूज करना है जो करंट में आपके पास है और चालू है। आपकी जीमेल उसी नंबर से रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि हम भी आपसे कांटेक्ट कर सकें जीमेल के थ्रू, कांटेक्ट नंबर के थ्रू। आपकी सिटी क्या है, सिटी भी हमको पता होनी चाहिए, इसलिए जहां पर आप अभी रह रहे हैं करंट में, वहां की सिटी डालिए और वही उसी सिटी से आपका नाम चलेगा। उसके बाद स्टेट क्या है आपका, ठीक है, और कंट्री सभी को, ठीक है। उसके बाद आता है राइट द आंसर बिलो, यानी याद रखना इसमें स्टार का मतलब होगा, जो स्टार आता है मल्टीप्लाई, बाकी सब जानते हैं 8 4 तो 4, यानी इसका आंसर करने के बाद जब आप इसे सबमिट कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। दैट्स इट। आपकी आईडी बनते ही तुरंत आपको इस संस्था के माध्यम से एक्सेस मिल जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन हुआ कि सर आईडी बना ली, आईडी बनाने के बाद ये पोर्टल काम कैसे करेगा सर, इसके क्या बेनिफिट है, आप मुझे बताइए एक बार, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लो आपके पास अकाउंट है, आपने बना लिया, ठीक है, आपको एक्सेस मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद कह रहा हूं, आपको अपना यूजर नेम पता है, पासवर्ड पता है, इनफ है। अब आपके पास अकाउंट आ गया तो नीचे लिखा हुआ है हैव अ अकाउंट, यानी आप अकाउंट रखते हो, और क्लिक हियर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप सीधे क्या करेंगे, इस पे जाके क्लिक करेंगे, ओके। अब क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है कि लॉगिन करिए सर, यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उसमें आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड दर्ज हो चुका है। और मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर केवल और केवल आपका पासवर्ड ही चेंज हो सकता है, तो प्लीज केयरफुली तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती बाद में, केवल पासवर्ड चेंज होगा आपका सिक्योरिटी पर्पज से। तो प्लीज लॉग इन। मेरे पास अकाउंट आ गया था क्योंकि मैंने रजिस्टर कर दिया था भैया, ठीक है। चलिए अब मैंने मान लो
प्रेम, और प्रेम के नाम से मान लो कोई प्रेम का नाम का बच्चा है, उसका नाम प्रेम है, उसने बना दिया प्रेम, उसने पासवर्ड डाल दिया था अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो इसका मुझे आईडी मिल गया और यहां से मैंने लॉगिन कर दिया। यानी प्रेम नाम का बच्चा लॉगिन कर रहा है, उसका लॉगिन खुल जाएगा। अब लॉगिन के खुलते ही क्या होता है, आपके सामने जो पेज आया है उस पे 4 कॉलम हमको दिख रहे हैं। होम का मतलब होता है जो आप अभी पढ़ के आए थे, होम में क्या लिखा हुआ था कि ये संस्था क्या है, ये संस्था किसकी तैयारी कराती है, इस तरीके से पूरा विज्ञप्ति लिखा हुआ था, पूरा एडवर्टाइजमेंट था, आपने पढ़ा, वेरीफाई किया, उसके बाद आपने साइन अप किया था जब गूगल फॉर्म खुला था, राइट। तो ये होम का पेज है, इसको छोड़ देते हैं। होम का मतलब होता है संस्था के बारे में बताया जाता है। अब आते हैं क्विज। ये इसके लिए हमने इतनी मेहनत की, ठीक है, आपके लिए इतना पसीना बहाया, इतनी अलग वीडियो लेकर आए, वो इसी चीज के लाए। यानी ये पोर्टल सीधे से सीधा आपको क्विज पहुंचाएगा। जब मैं लेक्चर लेता हूं और हर 10 मिनट के अंदर उस पढ़ाए हुए लेक्चर से तुरंत आपके सामने लाइव सेशन में जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो वो क्वेश्चंस इसी क्विज नाम के ऑप्शन में आते हैं। अब जैसे मैंने क्विज पे क्लिक किया, ठीक है, अब यहां पर कोई क्विज नहीं है। बोलेंगे सर अभी तो आपने क्विज की बोला था। अब क्विज मेरे पास है। जैसे ही मैं आपसे लाइव सेशन में बोलूंगा कि बच्चों तैयार हो जाओ, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, ओके। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप तुरंत अपना आईडी लॉगिन करिए, लॉगिन पे तुरंत क्विज पे जाइए, आप थोड़ा वेट करिए। यहां से मैं एक क्वेश्चन डालता हूं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, यानी आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे वो क्विज जो क्वेश्चन है वो तुरंत आ जाएगा। वेट, देखिए कैसे आएगा। जैसे कि मैंने यहां से क्वेश्चन पब्लिश करता हूं, ठीक है। अब मैंने बोलता हूं कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, रेडी, तो सभी अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेव करके रखिए गूगल क्रोम पे, तुरंत क्विज पे जाइए। अब मैंने एक यहां से क्वेश्चन को पब्लिश करने जा रहा हूं, आप देखिए एक बार कैसे होता है पब्लिश। और हमने यहां से अपने फोन से, ठीक है, मैंने यहां से फोन से एक अपने क्विज को पब्लिश कर दिया। अब 20 सेकंड से 10 सेकंड का वेट करिए, इतनी हाई तो नहीं करनी है। यहां पे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत अच्छे। जो क्वेश्चन मुझे पब्लिश करना था, ये क्वेश्चन मैं ऑटोमेटिकली पब्लिश कर चुका हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन पे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय है, ठीक है। अब यहां पर मैं आंसर बताने नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आपको लगता है कि यार इसका राइट आंसर सी है। क्या है? सी। तो आपने क्या किया, इसका राइट आंसर कर दिया सी, क्योंकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा हृदय। चलो ठीक है, मैंने सी कर दिया, ओके। और मैंने इसको कर दिया सबमिट। क्या कर दिया? सबमिट कर दिया। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, एक मिनट, अकाउंट में भी, हाँ, ये कह रहा है कि आपका आंसर जो है वो गलत है। यानी एक्चुअली में इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन पब्लिश कर देता हूं, ये एक्चुअली में ट्राई क्वेश्चन हो चुका है। चलिए ये वाला कर देते हैं एक बार, ये वाला ठीक रहेगा। इस क्वेश्चन को ऑफ करके एक बार देख लें, फिर एक बार देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है एक्चुअली में। चलिए अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए, हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संविधान की प्रस्ताव में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो जैसे कि मैंने ए आंसर पे क्लिक किया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका क्विज कि कांग्रेचुलेशन, करेक्ट आंसर, रिवार्ड्स इन योर अकाउंट। यानी रिवार्ड्स का मतलब है इसमें कॉइन सिस्टम काम करता है। कैसे काम करेगा? जैसे कि मान लो यहां पर पहले 10 कॉइन थे, कितने थे? 10। जैसे जैसे आप हर क्विज का आंसर सही आंसर करते जाओगे, उसका एक कॉइन यहां पर ऐड हो जाएगा और वो कॉइन आपकी मेरिट लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे कि प्रेम नाम था, तो प्रेम नाम में देखो 11 कॉइन कलेक्ट हो चुके हैं। 11 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है? यानी प्रेम नाम के लड़के ने 11 क्वेश्चन राइट की हैं, इसका मतलब उसका एक कॉइन जुड़ चुका है। जैसे ही वो 12वां क्विज अच्छा करेगा, राइट करेगा, तो उसके ऑटोमेटिकली 12वां कॉइन भी जुड़ जाएगा। और ऐसे कर करके जो बच्चा ज्यादा सही क्विज करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। और वो एक बच्चा दूसरी नामों की मेरिट लिस्ट भी देख सकता है। यही तो कंपटीशन है, यही तो कंपटीशन की दौड़ है कि वो बच्चा देख सकता है कि मैं कहां हूं, मैं नीचे हूं या ऊपर हूं या बीच में हूं।
कहां जाना है मुझे। तो आजकल ये प्रेम नाम का बच्चा जो है ये सुखदेव से ऊपर है। इसका मतलब सुखदेव ने अभी 7 ही ठीक किए हैं, लेकिन प्रेम ने 11 ठीक कर दिया है। इट्स मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपकी मेरिट लिस्ट है जो आपके रिजल्ट को बताती है। बीच में आपका कॉइन सिस्टम है। ये लास्ट एक्टिव सीन है। मैं यहां पर देख सकता हूं कि सुखदेव नाम का बच्चा एक्टिव कब हुआ था, कब इसने आंसर दिया था, और प्रेम नाम के बच्चे ने कब अपना आंसर दिया और ये कब एक्टिव था। ठीक है, ये मैं भी देख सकता हूं और आप भी देख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए, तो ये आपकी मेरिट लिस्ट हुई और ये आपका क्विज ऑप्शन हो गया। लेकिन जैसे कि मान लो आपका कोई रॉन्ग आंसर है, जैसे कि मैंने एक राइट आंसर था, अब मैं 2 पे बात करता हूं। जब मैं 2 को सबमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली करेगा ओप्स अ चीट, यानी चीटिंग मत करिए। यानी एक बार में सही जवाब दीजिए या एक बार में ही गलत जवाब दीजिए। ये केवल एक बार ही क्लिक करने पर मांगता है। ऐसा नहीं है अच्छा पहले गलत कर दिया, अरे आप सही कर देते हैं, सर ने बता दिया। ना ना, आप कंपटीशन में एक बार ओवरमेट सीट भर देते हैं ना, तो फिर क्या दूसरी वाली मान्य हो जाती है क्या? नहीं होती ना। इसलिए मतलब सोच समझ कर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी को एक बार में सही देने की कोशिश करना है। यदि बशर्ते सही नहीं हो पाता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका वो कॉइन कलेक्ट नहीं होगा। इतनी सी बात है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, और आप राइट कर देते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले कॉइन जुड़ जाएंगे आपके। और क्या चाहिए बताओ। तो अकाउंट में यानी मेरिट लिस्ट में आपकी कॉइन भी जुड़ते जा रहे हैं, आप पे क्विज भी जा रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब अपनी आईडी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे आज। ओके, और फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही मैं लाइव सेशन के अंदर मोबाइल निकालूंगा और मैं पूछूंगा कि हाँ बच्चों तैयार हो आप सभी, क्वेश्चंस आपके आमने सामने आने वाला है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, यानी कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, यही तो सीन है। क्या सिस्टम है कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए, अपने मोबाइल और लैपटॉप की तरफ देखिए, तैयार रहिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो समझ गए ना, जिसने केबीसी सबने देखा होगा, सब मेरी भाषा को समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। आपको 2 चीजों से काम पड़ेगा, एक तो क्विज से काम पड़ेगा और एक आपका मेरिट लिस्ट से काम पड़ेगा। जब मेरा सेशन खत्म हो जाए तो प्लीज अपनी मेरिट लिस्ट को जांच लीजिएगा कि मेरा कॉइन कहां पर है, कितने कॉइन आ चुके हैं और मैं कहां टॉप कर रहा हूं। और जो भी बच्चा टॉप करेगा, सीरियसली इस संस्था के माध्यम से उसको कुछ ऐसा गिफ्ट या ऐसा उपहार या ऐसा कोई सम्मान दिया जरूर जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हम उस बच्चे से कांटेक्ट जरूर करेंगे। तभी मैंने बोला कि मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। ऐसा मत करना कि फॉर्मेलिटी भी कर दी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर दिया। ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, तब हम आपके भविष्य के साथ नहीं खेल सकते, तो आपको भी इजाजत नहीं है कि आप भी अपने भविष्य के साथ खेलो। चलिए, तो बहुत अच्छे, और बस यही सिस्टम है और क्या है। और आपको जाना है तो आप यहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जिट हो गया। आप इस यूजर नेम को और आईडी को बने रहने दीजिए। ठीक है, जब भी आपका लगता है आप जाइए, लॉगिन करिए। और किसी बच्चे का अकाउंट नहीं है, आप यहां से क्रिएट अकाउंट कर दीजिए, सीधा आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। कितना इजी है। और फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास अकाउंट आ गया, तो अकाउंट आने के बाद आप क्लिक कर दीजिए, सीधा आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा आपसे। बस इतना सा काम है। क्विज मेरिट लिस्ट, क्विज मेरिट लिस्ट। जब मैं लाइव सेशन में क्विज कराऊंगा तो क्विज देख लेना, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट देख लेनी है अपनी। रिजल्ट तो देखोगे नहीं देखोगे, ऐसे ही भाग जाओगे। चलिए, और आप सभी को पता है ये क्विज और मेरिट लिस्ट का तो हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आपने कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज भी देखी होगी कभी कभी कि जैसे बच्चा जुड़ता है, अब आप तो आंसर नहीं कर रहे, आप जैसे मान लो कितने हजारों करोड़ों आंसर कर रहे होंगे, ठीक है, एक बार में। तो अब कभी कभी क्या होता है, साइड डाउन हो जाती है, साइड डाउन हो गई, आपका राइट आंसर था वो मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, या वो आपके कॉइन ही कलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, एक टाइम पे जब ऑप्शन को यहां से मैं कुछ को पब्लिश करूंगा, आप तक पहुंचेगा तो सभी के पास पहुंचेगा। एक टाइम पे 15 से 25 करोड़ लोग एक साथ आंसर कर सकते हैं, ये सर्वर डाउन नहीं होगा। बहुत बड़ी, मतलब 25 करोड़ की मैंने बात कही है, 25 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है। यदि कल को मैं उत्तर प्रदेश से बोलूं, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक से बोलूं कि क्विज करिए सारे के सारे, तो आप समझ जाएंगे ना कि पूरा उत्तर प्रदेश एक समय पे एक बार में आंसर कर सकता है। तो दैट्स अ गुड फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है। तो कितनी मजेदार बात है, एक पूरा स्टेट की बराबर जनसंख्या यानी 25 करोड़ समा सकता है इसमें। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े रहे हमारे साथ, और अब मैं चाहता हूं कि आप परमानेंटली भी जुड़ जाइए हमारे साथ प्लीज, क्योंकि क्विज ऑप्शन आपके लिए आ चुका है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अभ्यास करना। ठीक है, चलिए तो अभ्यास के साथ कल आपसे मिलेंगे। मुझे आईडी चाहिए, सबका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए है, आप ही को समर्पित है भैया। चलिए।